अस्सलामुअलैकुम भाभी, हमेशा यहीं पर बैठी मिलती हैं आप, जैसी अम्मी मेरे इंतजार में बैठी रहती थी। वालेकुम अस्सलाम, आ गई तुम फरवा? ठीक है, आपसे फिर बाद में बात करते हैं। फरवा, तुम बस 1 मिनट बैठो, अभी हम आ रहे हैं। किचन में चूल्हा बंद कर दे वरना सारा खाना जल जाएगा। ठीक है भाभी। अस्सलामुअलैकुम छोटी पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ बेटा, कैसी हो तुम? हमको तो पता ही नहीं था कि तुम भी आई हो। बहुत अच्छा हो गया। ये लो, तुम्हारे लिए सूट लेकर आए हैं। ये भाभी का सूट है। अरे भाभी, कहाँ रह गई? आइए ना। हमेशा तुम्हारे लिए सूट देकर जाते हैं। तुम्हारी अम्मी बताती है ना? जी जी फुप्पो, बताती है अम्मी, लेकिन आपसे मिलना नहीं हो पाता है। इस बार मुलाकात हो गई। अच्छा अच्छा। अम्मी, फुप्पो बुला रही हैं आपको। लो फरवा, चाय पियो। हाँ लाओ भाभी। फरवा, ये बताओ, सूट कैसा लग रहा है? मेरा याद है ना, वही सूट है जो तुमने हमको पिछले साल दिया था। अरे भाभी, हम आपकी ननद हैं, अब मेरा भी कुछ हक बनता है। इस बार फिर ले आई तुम। अब अगली बार जब तुम आओगी ना, तब पहने मिलूंगी। फरवा, तुमको कितनी बार बोला है, तुम बहन हो, इस घर की बेटी हो, तुम खर्चा नहीं किया करो। भाभी, बड़ी आपा नहीं आई क्या? अरे क्या बताएं फरवा, इसकी शादी वाली बात अभी तक लिए बैठी है। यही कि शादी में दोनों बहनों को एक जैसा क्यों दिया। वो चाहती थी कि उनके साथ थोड़ा ज्यादा किया जाए, और उसी वक्त थोड़ी खटपट हो गई थी हम दोनों के बीच। हमने तो बोल दिया था कि आप दोनों बहनें एक जैसी हो मेरे लिए। अरे वही, उन्होंने 1 लाख कैश दिया था ना, तो इसीलिए बोल रही थी कि मेरे साथ ज्यादा किया जाए, मगर हमने इनकार कर दिया। तो वही बात अभी तक लिए बैठी हैं। फरवा, अम्मी का जब इंतकाल हुआ था ना, तभी उन्होंने हमसे बोल दिया था कि देखो, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को हमेशा एक जैसा करना, किसी में कोई फर्क नहीं कर समझना, जैसा एक के साथ करना वैसे ही दूसरे के साथ करना हमेशा। हाँ, इसी वजह से तो भी हमसे भी नहीं बात करती हैं, और पूरे खानदान में यही कहती हैं कि हम गरीब हैं, मायके जाते हैं, मायके से सूट सामान सब कुछ लेके आते हैं। मतलब मेरा घर जो है वो आप लोग चलाते हैं। अब क्या बोले, बड़ी हैं, सुन के खामोश हो जाते हैं। भाभी, आप किसी से बोलिएगा नहीं। मेरे सुनने में आया है कि बड़ी आपा बोल रही थी कि छुट्टियों में अगर जाऊंगी तो भाभी जो छोटी के साथ करेंगी वही मेरे साथ करेंगी, और छोटी के बराबर रखती हैं, मेरे साथ तो ज्यादा करना चाहिए। अरे फरवा, हम तो तुमको और इसको बराबर रखते हैं। हो तो तुम दोनों ही इस घर की बेटियां ना। भाभी, बड़ी आपा शुरू से ही ऐसी थी, और फिर पैसे वाले घर में शादी होने के बाद वो और बदल गई। अब तो ज्यादातर हम लोगों की बातचीत बंद ही रहती है। अरे फरवा, अब तुम मायके आई हो तो अपना मूड खराब मत करो। अब जो उनको सोचना है वो सोचे, हमने तो आने से नहीं रोका है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि दोनों बहनें मिलते बैठते बातें करते, सब लोग इकट्ठा होते, कितना मजा आता। पर चलो कोई बात नहीं। फरवा, अब एक बात मेरी भी सुन लो, इस बार हम तुम्हारे साथ सिर्फ 10 दिन ही रहेंगे, फिर हम भी मायके जाएंगे। 1 साल हो गया, जब तुम आती हो तभी हम जा पाते हैं। सारी जिम्मेदारी तुम संभाल लेती हो, तभी हम चले जाते हैं। अब फूफी भतीजी साथ में रहेंगी, जब मर्जी हो पकाओ खाओ, बाहर से लाना हो तो बाहर से लाओ, बाहर घूमने जाना हो तो बाहर घूमने जाओ। बस हम 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, ठीक है? भाभी, आप तो मेरे आने का मौका देखती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप भी जाइए और होकर आ जाइए। हम भी समझते हैं घर की जिम्मेदारियों को। परवा, ये तुम्हारा ही घर है, कोई ताला चाबी नहीं है। फुप्पी भतीजी भाई सब आराम से रहो, अपने भाई को अपने हाथों का खाना बना बना कर खिलाओ, ठीक है? और आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे भाभी, क्या हम जानते नहीं हैं आपको? यही तो आपका अपनापन है। हर घर में ऐसी भाभी होनी ही चाहिए। अरे बेटा आओ, तुम भी बैठी रहोगी क्या? जी आ रही हूँ पुप्पो। अरे भाभी, आप तो पहले से ही कुछ न कुछ लेकर रखती हैं। ये देखो फरवा, तुम पहले ले लो, फिर तुम्हारी भतीजी को बाद में मिल जाएगा। तुमको कौन सा पसंद है? देखो, मना मत करना, एक तो मना बहुत करती हो तुम।
अरे नहीं भाभी, कोई भी दे दे। चलिए, आपको कौन सा पसंद है वही हम ले लेंगे। हमको तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, यही लेंगे। कैसी लग रही है? अरे बहुत अच्छी है भाभी, कुछ ना कुछ आप ले आती हैं। अरे एक दिन बाजार गए थे तो एक तुम्हारे लिए, एक इसके लिए और एक घर के लिए बेडशीट ले के ली थी। कलर बहुत प्यारे लग रहे थे और अच्छी डिजाइन की है, बहुत अच्छी वाली है। देखो, तो हमने सोचा चलो हम लोग ले लेते हैं, एक एक 3 ले लेते हैं। भाभी अब आप बैठिए, हम आपका सारा काम कर देते हैं, ठीक है? ये लो बेटा, तुम रख दो इसे आके। हाँ, ये रख देगी, अंदर वाले रूम में रखना, ठीक है? हाँ हाँ, रख देगी भाभी। ये लो बेटा, उठा लो। ठीक है फूफू, हम इसे रख देते हैं। फरवा, हमने इसको अंदर भेजा है, हमको तुमसे 2 मिनट जरूरी बात करनी है। जी भाभी, तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ भाभी, क्या बात हो गई? फूफू का सारा सामान सेट कर दिया है। हेलो, देखिए हम नहीं आएंगे, अब आप अपनी अम्मी से बात कर लें। नहीं, अभी हम यहीं रुकेंगे। हम वहाँ आकर क्या करें? वहाँ तो कोई भी हमसे बात नहीं करता। अगर हम एक बोलते हैं तो वो लोग हमको 4 सुनाते हैं और हम तो पलट कर कोई जवाब भी नहीं देते, वरना तो और लड़ाइयाँ हों। वो तो 6 हैं और हम अकेले। भाभी, क्या बात है? अरे फरवा, तुम अपनी भतीजी को थोड़ा समझाओ। हम तो समझाते रहते हैं पर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसकी सास का मिजाज अच्छा नहीं है। उनका रवैया बहुत खराब है, लड़ाई बहुत करती हैं। फिर ये अलग होने की बात करती है तो दामाद यहाँ छोड़कर चला जाता है। जब ज़्यादा लड़ाई होने लगती है तो हर दूसरे तीसरे महीने यही होता है। अब 15-15, 20-20 दिन रुक कर जाती हैं। अब तुम तो घर की हो, तुमसे क्या पर्दा, तुम समझा कर देखो। ठीक है भाभी, हम बात करते हैं, लेकिन भाभी अपने घर का माहौल तो ऐसा नहीं है। उसने तो ऐसा ना कहीं देखा ना कहीं सुना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। नहीं, इसमें इसकी गलती नहीं है। हम लोगों के घर में तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई फर्क करे, लेकिन इसके यहाँ इसकी नंद लोग इसको नहीं मानती हैं और जो बड़ी जेठानी है उनको ही मानती हैं। फिर इसका मूड खराब होता है। तभी हमको लगा कि इसका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है, वरना हमेशा खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है। यही तो फरवा, हम खाना लगाते हैं, तुम उससे बात कर लो। भाभी हम आ जाते हैं, आपकी मदद कर देते हैं आके। अरे फरवा, तुम समझा दो तो शायद समझ में आ जाए। हम तो समझा समझा के थक गए हैं। कहती है आपका ज़माना अलग था अम्मी, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। आप कहती हैं सब्र करो, कितना सब्र करें? तुम बात करो, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए फरवा। ठीक है भाभी। राशा बेटा, यहाँ आना। ठीक है, बाद में बात करेंगे, फुप्पू बुला रही हैं। जी फुप्पू, आपने बुलाया? बेटा कहाँ हो तुम? आओ, आके मेरे पास बैठो। फुप्पू पहले खाना खा लीजिए, इतना लंबा सफर करके आ रही हैं, आराम से फिर बैठते हैं। अरे आओ बैठो, फुप्पी भतीजी बैठते हैं, कुछ देर बातें करते हैं। आओ बैठो बेटा। अरे वाह, फुप्पी भतीजी एक साथ। फरवा, ये लो कुछ पैसे हैं, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को बाहर से कुछ भी लाओ, इसी में से पैसे लेना। पिछली बार तुमने अपने पैसे खर्च कर दिए थे और फिर बाद में लिए भी नहीं थे। अच्छा थोड़ी लगता है कि अपने पैसे खर्च करो। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, घर की तो बात है, चाहे मैं खर्चा करूं चाहे आप खर्चा करिए, कोई अलग अलग थोड़ी है। नहीं, रखो तुम इसे, हमने सोचा अभी दे दे, वरना बातों बातों में भूल जाएंगे और ध्यान से निकल जाएगा। अरे भाभी, इसमें क्या हो गया, मेरे भाई है, मेरी भतीजी है। भाभी, अगर आप जैसी भाभी हो ना तो मायका हमेशा बरकरार रहता है। पुप्पो, आप भी तो कितनी अच्छी हैं, आप जैसी अच्छी ननंद होगी तो भाभी भी अच्छी होंगी। नहीं बेटा, भाभी ज्यादा अच्छी हैं, वरना अम्मी अब्बू के जाने के बाद में ऐसे कौन इज्जत देता है, प्यार से बुलाती हैं, अपनी बेटी के बराबर रखती हैं, और भाभियां तो घर में आने भी नहीं देती हैं बेटा। अरे कैसी बात कर रही हो फरवा, हमसे पहले तो ये तुम्हारा घर है,
हम तो बाद में आए हैं। हाँ फरवा, लेकिन एक बात तुम्हारी सही है, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। अब देखो, मेरी भी 2 भाभियां हैं, लेकिन एक मुझसे बात तक नहीं करती, बुलाना तो बहुत दूर की बात है, और दूसरी उतनी ही मोहब्बत से बुलाती है। फुप्पो, बड़ी वाली मामी का तो मिजाज बहुत खराब है, वो तो किसी से बात तक नहीं करती हैं। कोई बात नहीं, जो बुलाए वहाँ जाओ। भाभी, हम तो कहते हैं आप आराम से रहकर आइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ, सही कह रही हो तुम फरवा। और पुप्पू, आपके ससुराल में सब खैरियत है? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। अब सास ससुर हैं, उनकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है। हम छोटी बहू है ना अपने घर में, तुमको तो पता है, एक जेठानी है, पहले जवानी में तो उनके साथ रहती थी, और सास भी हमेशा उन्हीं की तरफदारी करती थी। अब सब छोड़कर चले गए हैं, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। तुमको पता है, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सास हमको हमेशा सुनाती थी, कभी भी मेरे किसी काम की तारीफ नहीं करती थी। मेरी 3 नंदे हैं और तीनों नंदे हमेशा रुला कर सुलाती थी। मेरे घर का माहौल तो इतना बुरा था कि तुम्हें क्या बताऊं, हर वक्त की लड़ाइयाँ। लेकिन तुम्हारी अम्मी ने हमको समझाया और मेरा घर आज तक बसा है। उस वक्त तो मैं यहाँ आकर बैठ गई थी, 2-2.5 महीने में बहुत परेशान रही, लेकिन फिर तुम्हारी अम्मी ने समझाया कि इंसान के अंदर एक चीज का होना बहुत जरूरी है। क्या चीज पुप्पू? सब्र। सब्र होना बहुत जरूरी है। भाभी ने कहा सब्र रखो, अगर तुम अभी सब्र रखोगी तो आगे आने वाली जिंदगी को अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर कर देगा। और देखो, वही हुआ। चलो, ये तो हो गई मेरी बात। अब तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक तो है ना तुम्हारे साथ? पुप्पो, अब आपसे क्या छुपाना, मेरी सास तो बहुत लड़ती हैं और मेरी नंदे भी हमसे ठीक से बात नहीं करती हैं। मेरी जेठानी हमसे थोड़ा बात करना चाहती हैं, लेकिन मेरी नंदे और सास उनको भी हमसे बात नहीं करने देती हैं। हम चाहे उनके लिए कुछ भी करें, कितना भी कर लें, लेकिन उन लोगों को कम ही लगता है। देखो बेटा, ये जो नंदे होती हैं ना, इनका यही होता है, सारी नंदे एक जैसी नहीं होती हैं। अब तुम बचपन से हमको भी देखती चली आ रही हो और अपनी अम्मी को भी देखती हो, तो ये जो रिश्ता होता है ना, ये दोनों तरफ से होता है। तुम अपना फर्ज निभाओ, अपना फर्ज निभाना तुम कभी ना छोड़ना। तुम जो करती आ रही हो वो तुम करती रहो, एक दिन उन लोगों की आंखें खुद खुलेंगी और उनको एहसास हो जाएगा। तुम सही हो तो अल्लाह ताला भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ, खाना तैयार हो गया है, खाना खाते हैं। और जाओ, जाके थोड़ा तैयार हो, फिर हम बाजार चलेंगे। अब उठो, जाके अच्छे से कपड़े पहनो और अच्छे से तैयार हो, ठीक है? जी फुप्पो।